आज पहली बार आप में से कितने साथी इस तरह के प्रोग्राम में एक बार हाथ खड़ा करेंगे? फर्स्ट टाइम। तो थोड़ा सा बताएंगे आपको कैसा लग रहा है आज का प्रोग्राम देख करके? बहुत बढ़िया सर। कुछ ऐसा लगा कि कितने लोगों का यहाँ पर सम्मान प्यार मिलता है, हमारा भी होना चाहिए। क्योंकि लाइफ में पैसा बहुत सारे लोग कमाते होंगे, करोड़पति आप लोगों ने देखे होंगे, अरबपति आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन क्या उन लोगों का ऐसा प्यार, इतने सारे लोगों का वो सम्मान कभी मिला? पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे लोगों के पास अमीर बनते हैं, जब सीट पर बैठे होते हैं तो सामने उनको सैल्यूट मारते हैं और पीछे से गालियां देते हैं। ऐसा ही होता है। 5 साल के लिए उनको एक सीट मिलती है और उस 5 साल के अंदर उसकी काम कराने के लिए वैल्यू होती है, उसके बाद उनको कोई पूछता है। लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी होती है। इसलिए वो लोग आपके सीट की, आपके लेवल की वैल्यू नहीं करते, वो दिल से सम्मान करते हैं कि आपके माध्यम से उनके घर में दिवाली के दिए जल रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से उनके घर में खुशियां आई हैं, आप लोगों के माध्यम से किसी न किसी का जीवन परिवर्तन होता है। तो आज आप चेयरमैन की सक्सेस जर्नी के बारे में सुन रहे थे, हमारे एम्बेसडर स्टार्स की जर्नी के बारे में सुन रहे थे। इतनी दूर से हमारे बीच में हमारे लीडर आए हैं 24 घंटे की जर्नी करके। और देवा जी के बारे में तो क्या, इनका नाम ही है देवा, तो इन्होंने तो बहुत कुछ दिया है छत्तीसगढ़ को, आईएनसी का प्लेटफॉर्म दिया है। बहुत रियल में इनकी स्टोरी ऐसी रही है और वो प्रूफ है, वो आप सबके सामने दिखाएं। इनका वीडियो क्लिप भी बाद में मैं दिखाने वाला हूँ। तो आज कुछ ना कुछ आज सम्मान तो सबको मिल ही रहा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ही सम्मान देने के लिए। आज का इवेंट का नाम ही है रिकॉग्निशन एंड अवार्ड सेमिनार, लेकिन हम इतनी दूर से आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख करके भी जाए। हाँ जी, यस सर। यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए? चाहते हैं सभी लोग सीखना? यस। चाहते हैं सभी लोग सीखना? यस। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। अपने आप से आपको ये सवाल पूछने हैं, आपके अंदर, आपके भीतर ऐसा कौन सा गुण है जो आपको इस बिजनेस में सफल बना सकता है? आपको अपने से बात करनी है, मेरे में ऐसा क्या है जो मुझे लगता है। कहावत है, किसी इंसान में कितनी भी बुराइयां हो सकती हैं, किसी इंसान में कितनी भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक गुण भगवान ने एक इंसान में ऐसा दिया होता है जो सिर्फ उसी इंसान के अंदर होता है। अच्छा प्लीज साइलेंस, जितने भी मोबाइल्स है वो साइलेंट रखेंगे, क्योंकि एक की वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको अपने से क्या पूछना है, ऐसा मेरे में कौन सा गुण है जो मुझे इस बिजनेस में कामयाब कर सकता है? हाँ जी, कभी किसी ने सोचा अपने बारे में? मैं जब आईएमसी में आया था तो मुझे लग रहा था कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं है जिससे मैं इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो सकता हूँ। स्टार्टिंग में लगा था, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला। 2010 में मैंने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया था। उसमें मेरी भी हालत ऐसी थी, पंजाब में किराए की एक ही कमरे के मकान में पूरे परिवार का रहना, छोटा सा रूम, और उसमें 15 साल निकाले। बहुत सारे आर्थिक हालातों से गुजरे, उसके बारे में विस्तार से नहीं जाएंगे। उस आर्थिक तंगी के माहौल में जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, इस काम को स्टार्ट किया था, मैं अपनी पूरी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ से लेकर के आईएमसी में आने तक के सफर में मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला था, लोगों से नहीं मिला था, मुझे बिजनेस की जीरो नॉलेज थी। ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट नहीं की, मुझे पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत दूर की बात है, मुझे 1 to 1 किसी से बात नहीं करना आता था। लोग मुझे समझते थे कि शायद गूंगा पैदा हुआ होगा, जो बाहर के लोग थे, क्योंकि इसको कभी बोलते हुए नहीं सुना। फिर मैंने धीरे धीरे अपने कंप्यूटर सेंटर से जर्नी स्टार्ट की 2003 से।
थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट्स को सिखाना स्टार्ट किया। और जब 2003 से 2010 में जब मैं एमसी में आया था, तो पहले मैंने ये सर्च किया कि किस टैलेंट के दम पे मैं आगे जा सकता हूं। अगर इंसान अपना एक टैलेंट निकाल लेता है और उस पे काम करे तो वो उसको बहुत आगे लेके जा सकता है। बहुत सारे माता पिता ने देखा होगा कि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको पढ़ाई से बहुत अच्छा मतलब होता है कि बस उसी में लगे रहे। मैं भी ऐसे स्टूडेंट रहा था, मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ भी पसंद नहीं था और मैं 100% मार्क्स लेता तो मुझे 99 पसंद नहीं थे जब तक पढ़ा। कुछ ऐसे स्टूडेंट आपने देखे होंगे जो खेलने कूदने में मस्त रहते हैं, उनको माँ बाप बोलते भी हैं कि पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन उनके अंदर उसमें भी टैलेंट होता है जिसके दम पर उन्हीं में से कुछ सचिन तेंदुलकर भी निकले, कुछ बड़े बड़े क्रिकेटर बने हैं, बड़े बड़े कुछ एक्टिंग के फील्ड में चले गए। जरूरी नहीं है कि आप एक फील्ड के मास्टर नहीं हैं तो आप लाइफ में कामयाब नहीं हैं। कोई ना कोई टैलेंट, जिसने अपना टैलेंट सर्च कर लिया, उस पे काम करके वो उसी टैलेंट के दम पे नंबर 1 पहुंच गया अपने फील्ड में। तो कंप्यूटर सेंटर चलाने के दौरान मैंने अपने आप में सर्च किया कि कौन सी चीज पे मैं काम करूं। तो वो था, लोगों से जब बात करते थे तो मेरी जो इंटेंशन होती थी कंप्यूटर सेंटर चलाने के दौरान 8 साल में, वो ये होती थी कि जो मेरे पास स्टूडेंट आता था, मुझे उसको स्टूडेंट नहीं, उसको टीचर बना करके भेजना है, उसको उस मुकाम पर छोड़ के भेजना कि मेरे बाद वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए एज ए टीचर, न कि स्टूडेंट बन करके वो जाए, वो नौकरी ना करे, वो खुद कंप्यूटर सेंटर चलाया, उसका मालिक बने, अपने फील्ड का मालिक उसको बना। ये चीज मुझे एमसी में काम आई और मैंने ठाना कि लोगों से हमें दिल से जुड़ना है और हमारा एक ही सोच होनी चाहिए कि सामने वाले का कैसे 1 लाख का पेआउट बने, कैसे उसको आगे बढ़ाएं, कैसे लोगों को, कई लोग कहते हैं लोगों को कन्विंस कैसे किया जाता है। अगर ये जादू मंत्र हमें पता लग जाए तो हम सभी को कन्विंस करके काम करा सकते हैं। तो चाहिए ऐसा सीक्रेट मंत्र, Yes. हाउ टू कन्विंस पीपल। Yes. बड़ा वो मंत्र है, लेकिन इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है। दुनिया में कोई किसी को कन्विंस कर ही नहीं सकता। माँ बाप अपने बच्चों को कन्विंस नहीं कर सकते, बच्चे अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर सकते। कोई किसी को कन्विंस कर सकता है क्या दुनिया में? अच्छा, बोली थोड़ा बढ़ाइए ताकि मैं कम बोलूं, क्योंकि मुझे ज्यादा आवाज लगानी पड़ रही है। तो कन्विंस कैसे किया जाता है? आपको कन्विंस नहीं करना है, आपको कनेक्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको लोगों से कनेक्ट होना है। अगर आप लोगों से कनेक्ट हो गए तो वो अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। कनेक्ट, अगर आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं और चार्जर सही से प्लग में नहीं लगा है तो वो चार्ज नहीं होगा। ऐसी सामने वाले व्यक्ति से जिससे आप बात कर रहे हैं, जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, इस व्यक्ति को चाहिए क्या, इसको भूख है कि प्यास है, जब तक सामने वाला का आप माइंड नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब तक उसको कुछ भी बताएंगे, इट मींस कनेक्ट नहीं हो पा रहे उसके साथ, तो वो कभी भी कन्विंस नहीं होंगे। तो कन्विंसिंग पावर जब मैंने फील की कि ऐसे आती है, तो मैंने लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने कोई इस तरीके से स्टडी नहीं की पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, लोगों को कैसे ज्वाइन किया जाता है। जो इंसान अपनी लाइफ में फैमिली के 4 लोगों से बात, 5वें व्यक्ति से बात नहीं की थी, आज उसकी टीम में टोटली लोग वो हैं जो उसको नहीं जानते। अजनबी लोगों के साथ मिलकर मैंने ये काम को स्टार्ट किया। पूरे भारत की लगभग 23-24 स्टेट्स के अंदर टीम बनी। ये सारे वो लोग हैं जिनको मैं किसी भी तरीके से नहीं जानता था, ना मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे, ना मेरे बिजनेस सर्कल के लोग थे, ना मेरी फैमिली से कनेक्टेड लोग थे। सिर्फ लोगों से कनेक्ट होते गए और बस पूरी टीम बन चुकी है। तो पहले ये मैंने अपने अंदर देखा। तो ऐसी आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जो आपको लगता है जो आपको आगे लेके जा सकता है? तो आज आपको वो चीज बैठ करके सोचनी है और उसको डायरी में नोट करना। कर सकते हैं काम। दूसरा सवाल, आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं? अच्छा, कोई बता सकता है आप में से?
आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं। जिसका ये क्लियर नहीं है कि वो इस बिजनेस से क्या पाना चाहता है, तब तक वो आईएमसी में ऊपर लेवल तक नहीं जा सकता। बहुत आते हैं, जब से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। कोई 1 महीना साथ रहा, कोई 3 महीना साथ रहा, कोई 1 साल साथ रहा, कोई 3 साल साथ रहा, लेकिन चले गए। बाद में मैंने सर्वे किया कि लोग चले क्यों जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन पता ही नहीं। आईएमसी में क्यों आए वो नहीं पता। और यही आप चेयरमैन से मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछने के लिए बोला था कि जो भी चेयरमैन स्टेज पे आएगा उसे सिर्फ 2 बातें पूछनी है। आईएमसी में आपने किस चीज ने अट्रैक्ट किया और आप क्या पाना चाहते हैं। वो मैं जवाब जानना चाहता था, लेकिन मुझे वो वाला जवाब उत्तर नहीं मिला, मुझे कुछ और ही सुनने को मिला, स्टोरी ये जो भी है। तो आप अपने आप से सिर्फ 2 सवाल पूछेंगे, आप आईएमसी में क्यों आए, ये क्यों दूसरों को बताएंगे तो वो भी आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप जिन नए लोगों से मिलते हैं आईएमसी बिजनेस के लिए, पब्लिक से मिलते हैं, अननोन पर्सन से मिलते हैं, तो आप आईएमसी में क्यों आए, वो क्यों आपको पता होगा तभी इसको बता पाएंगे। तो क्यों आपको पता होना चाहिए, पहला कारण। दूसरा, आईएमसी में आप सच्चाई से, ईमानदारी से, दिल से क्या उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो ऊपर वाला भी फिर कंफ्यूज होगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर भगवान वरदान देने के लिए आपके सामने प्रकट हो जाए कि बोलो बेटा क्या वरदान चाहिए, और जो बोलोगे वही मिलेगा, लेकिन एक ही वरदान मिलेगा, तो आप सोच ही नहीं पाएंगे कि भगवान से क्या वरदान मांगो। ऐसा ही है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो भी कहेगा कि आपका जो समय था सोचने का वो पूरा हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसा क्या आपने सोचा है आईएमसी में, सच्चाई से, ईमानदारी से आप क्या पाना चाहते हैं, वो आप एक लिस्ट बनाएं। ये मैं आपको वक्त दे रहा हूं काम करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन मेरा, क्या आप इस बिजनेस में सफल होने के लिए, थोड़ा इको प्रॉब्लम है, क्या आप इस बिजनेस में सफल होने के लिए 100% मेहनत कर रहे हैं? दिल पे हाथ रख के पूछना, 100% मेहनत। हाँ जी, कोई हाथ खड़ा कर सकता, मैं 100% मेहनत कर रहा हूं? एक भी व्यक्ति नहीं होगा 100% मेहनत करने वाला। अगर आप ईमानदारी से ये सोच लें कि जब भगवान को पाने के लिए भी लोगों ने भगवान, पत्थर में भी भगवान को ढूंढा था, और कुछ लोग मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च सब जगह जा करके भी सारी जिंदगी भक्ति, पूजा पाठ करके भी भगवान को नहीं पा सकते, और कुछ लोगों ने पत्थर में भी ढूंढ लिया था। तो आईएमसी में आने के बाद मेहनत स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं, जब बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद थोड़े से लेवल मिलने के बाद हमारी मेहनत का जो लेवल है वो कम होने लग जाता है। कम होना क्या चाहिए, जैसे जैसे आप अपने स्टेप बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ा रहे हैं, उस लेवल की मेहनत बढ़ती है ना कि घटती है। और हम गलती क्या कर लेते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मेहनत डाउन करते जाते हैं। तो पहला सवाल जो भी हमारे बीच में लीडर्स पुराने, हमको ये पूछना है, क्या जो मैंने जुनून, जिस जुनून से मैंने चेयरमैन तक का सफर किया था, क्या वो वाला जुनून अब है मेरे अंदर? क्या वो वाली मेहनत मैं आज कर रहा हूं? तो जॉब मिलेगा बिल्कुल नहीं, उसका 10% भी नहीं। और जो लोग हमारे नए साथी आए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज आप अपना घर चलाने के लिए, एक सरवाइव करने के लिए, गुजारा करने के लिए दिन रात कितनी मेहनत करते होंगे? चाहे आप लेबर वर्क करते होंगे, चाहे आप किसान होंगे, चाहे आप जॉब करते होंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी एक स्ट्रेस रहता है कि इस सैलरी से मेरा गुजारा कैसे होगा। ऐसा ही है। लेकिन मेरा खुद का 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस कहता है वो, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजरा हूं। मैंने भी अकाउंट्स लाइन में 25-25 पार्टीज के मैं अकाउंट्स हैंडल करता था। दुकान पे जा करके बैठ करके उनका अकाउंट करके आता था पार्ट टाइम।
फुल टाइम भी मैंने 1 साल के लिए जॉब की हुई है, कंप्यूटर सेंटर मैंने चलाया हुआ है। सच्चाई से बता रहा हूं कि वो मेहनत के आगे सीनियर सीपी बनने की मेहनत कुछ भी नहीं है। ये मेहनत कुछ भी नहीं है उस मेहनत के आगे। तो जब हम उस लाइन में इतने मेहनत कर गए, लेकिन यहां आने के बाद हम उस कंफर्ट में क्यों चले जाते हैं? वो वाली मेहनत अब यहां क्यों नहीं हो रही? वहां हम लोग 9 to 9 ड्यूटी लेते थे, दे रहे होंगे जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग दुकानदार हैं। सुबह 8 से 9 बजे दुकान खुलती है और रात को 8 से 9 बजे तक आप दुकान पे बैठ करके 12 से 13 घंटे, कई लोग 16 घंटे तक भी बैठने वाले हैं। मॉर्निंग 6 से लेकर के रात को 11 बजे तक, 10 बजे तक। ऐसा देखा आपने लोगों को इतनी मेहनत करते हुए? जब हम 10 से 12 से 14 से 16 घंटे एक 10-20 हजार कमाने के लिए कर सकते हैं, यहां अगर आप 4 घंटे भी मेहनत करते हैं ईमानदारी से, दिल से, तो आप 4 से 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। 4 से 5 लाख रुपए, वो वाली मेहनत अगर हम यहां करते हैं। अगला सवाल पूछना है, आपके सामने प्रॉब्लम क्या है? क्या चीज आपको रोक रही है? क्या आपके सामने बाधा है? और हमारी रास्ते में आने वाली बाधा को हमारे अलावा कोई नहीं जानता। दूसरा व्यक्ति आपको जज नहीं कर पाएगा आपके सामने सही में रुकावट क्या है। और 5वां सवाल आपको पूछना है, जो भी आप इस बिजनेस के जरिए पाना चाहते हैं, उसे कितने टाइम में पाना चाहते हैं? जो भी नए लोग हैं, जो भी स्टार्टिंग इन्होंने इस बिजनेस को किया है, तो कम से कम 50,000 से 1 लाख की इनकम का तो सपना लेके आए होंगे। हाँ जी, 50,000 से 1 लाख का सपना तो हर कोई लेता ही है एमसी में। जब आप 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने लग जाते हैं, फिर आपके सपने बड़े होते हैं। यहां तक तो पहुंच गया, अभी आगे भी मैं बढ़ सकता हूं। ऐसा है क्योंकि आज इस इंडस्ट्री में महीने के 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और इंडिया लेवल की बात करें तो 1 करोड़ से भी ऊपर की इनकम 1 महीने की लेने वाले भी इस इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं। 1 करोड़ 1 महीने का कमाने वाले भी लोग हैं। और इस इंडस्ट्री में मैं इसको काम नहीं मानता। इस इंडस्ट्री में आने के बाद हम काम नहीं करते, हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। काम तो है ही। आप खुद देखिए, लोगों से मिलना, किसी के घर जाके होम मीटिंग करना, उसके घर बैठ करके उसके परिवार के साथ बैठ करके चाय पीना, उस परिवार की समस्याओं को सुन करके उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट देना, अगर कोई बेरोजगार है उसको एक रोजगार का माध्यम बताना, उसकी लाइफ को बदलने के लिए उसके सारे स्ट्रेस को खत्म करके उसको एक खुशी देना, उसको आप काम मानते हैं? वो काम नहीं है। वो आप ऐसा करते हैं तो आपको मजा आता है, आपको सुकून मिलता है, आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है, आपके अंदर एक जुनून पैदा होता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। कल को अगर मेरे को कुछ हो गया तो आज के टाइम में जो हर इंसान सोचता है भगवान को, ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन एक नेटवर्कर जो है सीना तान के भगवान के सामने खड़ा हो सकता है कि मैंने इस धरती पर लाखों लोगों का जीवन बदला है। काम कहां है? आज हम इतनी दूर से आप लोगों के पास आए, हमें मेहनत नहीं लगी। क्यों? हमें तो चाव चढ़ा रहता है कि कैसे नए नए लोगों से मिलना। अभी कर्नाटका में गए थे, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया से हमारी वीडियोस, फोटोज देखी होंगी। इतना प्यार उन्होंने दिया कि उन्होंने हमें फैमिली मेंबर बना लिया। मैडम को उन्होंने अपनी बेटी बना लिया और मुझे कहा कि आप हमारे साउथ के कर्नाटका के दामाद हो और हम भी आपके घर आएंगे। और इतने बड़े वीआईपी व्यक्ति थे वो, उन्होंने खाली इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए पूरे सिटी के अंदर में हर जगह होर्डिंग लगा रखे थे। कोई मिनिस्टर के लिए इतने होर्डिंग नहीं लगते होंगे, पीएम के लिए जितने हमारे लिए लगा रखे थे।
अपनी पॉकेट से खर्चा करके, उनको कंपनी से पैसा नहीं मिला था, ये सिर्फ उनका प्यार था। और जब मैं मिला तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि सर मेरे लिए आप गुरु द्रोणाचार्य हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने लॉकडाउन से कुछ समय पहले काम स्टार्ट किया था। मेरे से दो बार 3 बार मिला होगा, उसमें वो सिल्वर गोल्ड होगा। और 1.5 साल बाद लॉकडाउन में सिर्फ वो यूट्यूब से वीडियो सुनता रहा, मेरी फेसबुक पे फॉलो करता रहा मुझे, कभी कभी फोन पे बात होती रही। और वो व्यक्ति चेयरमैन बना, चेयरमैन मेंटेन किया, नीचे चेयरमैन पैदा किए, 8 सिटीज में डीडीज खुलवा दिए और अच्छा काम करके वो मिला। तो कहा कि सर आपको मैंने गुरु द्रोणाचार्य बनाया हुआ है। मेरे टीडी पे उन्होंने फोटो लगा रखी थी जब मैं गया था। तो सोचो कि मेरे लिए वो जर्नी, उस नए एरिया में जाना, मिलना, तो मेरे लिए वो काम था या मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में परिवर्तन आया है। मेहनत उसने की है, लेकिन क्रेडिट किसको मिल रहा है? हमें दे रहा है। तो जब आप किसी की लाइफ बदलते हैं तो लाइफ असल में आप नहीं बदलते। मैं किसी की लाइफ नहीं बदल रहा, आप भी किसी की लाइफ नहीं बदल रहे, लेकिन कहां ना कहां मेहनत वही व्यक्ति करता है, काम वही व्यक्ति करता है, लेकिन हमारे किसी न किसी डायरेक्शन से, किसी न किसी गाइडलाइन से उसकी लाइफ बदल जाती है और अपनी सारी मेहनत का क्रेडिट वो हम लोगों को दे देते हैं। ऐसा ही होता है। आज ये जितने भी चेयरमैन है, ये अपने दम पे चेयरमैन बने हैं, हमने नहीं बनाए इनको। एम्बेसडर बने हमारी टीम में, हमने नहीं बनाया। हमने सिर्फ इनको वो रास्ता दिखाया जिस रास्ते को हमें भी किसी ने दिखाया था। ये सिर्फ रास्ता दिखाने का बिजनेस है, इस पर चलते जाना है और आप कामयाब होते जाएंगे। तो क्या ऐसा कर सकते हैं समाज भलाई का कार्य? ऐसा पुण्य का कार्य, मैं इसको कहूंगा बिजनेस नहीं है, ये कोई काम नहीं है, ये पुण्य का काम है, लोगों की लाइफ चेंजिंग करने का। आज के 5 साल बाद आप कहां होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप कर क्या रहे हैं। हाँ जी, सोचो आप आज जो भी कर रहे हैं, आज आप जो भी कर रहे हैं, इससे अगले 5 साल में आपकी लाइफ क्या होने वाली? कभी बैठ के सोचा है? आफ्टर 5 इयर्स क्या 5 साल बूढ़े नजर आएंगे? जवान नजर आएंगे सर। क्या अगले 5 साल बाद आपकी हालत ऐसी रहेगी या उससे भी खराब रहेगी? क्या अगले 5 साल बाद आप एमसी में नहीं होंगे? सोचना है आज मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि अगले 5 साल बाद, जब कभी मैं बैठता हूं एकांत में, मैं मेडिटेशन करता हूं, तो कई बार पूछता हूं कि अगले 5 साल बाद मुझे स्टेज पर कैसे बुलाया जाएगा। आज ही मुझे लोगों का इतना प्यार मिलता है, ढोल नगाड़े के साथ पूरे गली नुक्कड़ मोहल्ले के अंदर में पूरा होर्डिंग लगा करके फूल मालाओं बुक्के के साथ वेलकम किया जाता है। आज के समय में इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, तो 5 साल बाद स्टेज कहां होगी? क्या परिचय दिया जाएगा, हमारा प्रोफाइल क्या बताई जाएगी आफ्टर 5 इयर्स? ऐसा आपको अपने से पूछना है। तो सोचा कि आज से 5 साल बाद मुझे रिसीव करने के लिए लोग जैगुआर में आएंगे। और हॉल के बाहर सिर्फ BMW, मर्सिडीज, जैगुआर जैसी ही गाड़ियां होंगी। और हमारे जितने भी होस्ट होंगे वो कोहिनूर होंगी। हमारे बारे में बोलने वाले, परिचय देने वाले कोहिनूर होंगे, जो खुद उस लग्जरी लाइफ में जा चुके होंगे जो लाइफ आज हम जी रहे हैं। तो हमारा स्टेटस फिर क्या होगा? मैं तो टीम की बात कर रहा हूं। तो वो चीज आप अपने लिए कभी सोच के देखना कि आफ्टर 5 इयर्स आपकी लाइफ क्या होने वाली है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि अगर राजकुमार को पता है कि वो एक राजा का बेटा है, तो उसके चाल चलन तरीके और एक बिल्कुल
जो रोड पे बैठा है, फुटपाथ पे बैठा है, उसके तरीकों में कुछ तो फर्क होगा। Yes. बहुत फर्क होगा, क्योंकि उसको प्राउड है। वो तो छोड़िए, किसी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मोदी जी को भी जानता होगा, या पॉलिटिक्स में जिसके अच्छे रिलेशन होंगे उसको भी प्राउड होता है। कोई काम हो तो बता देना, डायरेक्ट मोदी से बनती है, डायरेक्ट सीएम से बनती है, जबकि हम सिर्फ उसको जानते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ऐसा ही प्राउड आपको आईएफसी में होना चाहिए। आफ्टर 5 इयर्स आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोले। ये बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन अगर आप कर लेंगे तो आपकी लाइफ वैसी होगी जो आप करना चाहते हैं। आज के टाइम में हर समय में क्रांति आई है दुनिया में, कभी हरित क्रांति आई, कभी श्वेत क्रांति आई है। देखा आपने, कंप्यूटर की क्रांति आई थी 2003-4 के दौर में, बहुत सारे साइबर कैफे, कंप्यूटर सेंटर बहुत सारे खुले। 98 में जब टेलीफोन मोबाइल ये जब स्टार्ट हुए थे, नोकिया 1100, तो इतनी जबरदस्त क्रांति आई थी फोन की। सबने देखी वो क्रांति। जितनी भी क्रांति आई है उस समय लोगों को सिर्फ वही चीज दिखाई थी। 90 के शतक में टेलीविजन की क्रांति आई, एंटीना वाले। धीरे धीरे छतरी लगनी स्टार्ट हुई, क्रांति चली। जैसे जैसे किसी चीज की जब क्रांति आती है तो लोगों का, सभी लोगों का एक अट्रैक्शन होता है उस चीज का, ऐसा ही है। यस। लेकिन 2011 तक मैंने देखा, जब मैं सेंटर चला रहा था, कि वो क्रांति ठंडी हो गई है। हर क्रांति का एक टाइम हुआ। मोबाइल की क्रांति भी ठंडी हो गई, तो आईफोन हर एक की जेब में मिलेगा, बड़े बड़े फोन, अच्छे अच्छे। व्हाट्सएप के बिना कोई रह ही नहीं रहा होगा आज के टाइम में। वो क्रांति अब फैल चुकी है। आज के दौर की क्रांति क्या है, कोई जानता है? आज के दौर की क्रांति क्या है? आज के दौर की सिर्फ एक ही क्रांति है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। खास करके कोरोना काल में। और इस क्रांति में जो व्यक्ति स्टार्टिंग में आता है वो बहुत पैसा कमा लेता है। जो लोग मोबाइल जब स्टार्ट हुए होंगे उसमें मोबाइल के जिन्होंने शोरूम खोले होंगे, एसटीडी पीसीओ जब आया था, जिसके एसटीडी पीसीओ होंगे तो लोग लाइन लगा करके खड़े होंगे। लेकिन आज कोई एसटीडी पीसीओ खोल के बैठेगा तो एक कस्टमर भी नहीं आएगा। तो क्रांति का हमें फायदा उठाना चाहिए। तो आज की सबसे बड़ी क्रांति है नेटवर्क मार्केटिंग, और इससे ही आप अच्छा पैसा, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो इस क्रांति से। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, और बाकी सारे लोगों को तो वहां काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि कोई एग्जांपल दे सकता है, किन किन बड़े लोगों का नेटवर्क है? बड़े लोग कौन कौन है, कोई बताएगा? बड़े लोग कौन कौन है? अंबानी। तो अंबानी का नेटवर्क किस किस चीज का है? जियो, रिलायंस, टाटा, ये उनके सारे नेटवर्क है। अब वहां जो लोग आते हैं वो एम्प्लॉय बनते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है काम करने की, लेकिन वो भी है। दूसरा बड़ा आदमी कौन है इंडिया के अंदर में? बाबा रामदेव। योगा सिखाते सिखाते आज व्यापारी बन गया, के नाम से उनको जाना जाता है। तो उनका नेटवर्क क्या है? उनके पतंजलि स्टोर। उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रोडक्ट कैसे बेचना है, और वो कहां पहुंच गए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इकलौती ऐसा नेटवर्क है जिसमें नेटवर्क बनाने वाला, जो सबसे कंपनी चलाने वाला अमीर नहीं बनता अकेला। उस नेटवर्क में जितने लोग आते हैं वो भी सारे बाबा रामदेव बनते हैं, वो भी अंबानी बनते हैं, वो भी टाटा बिरला बनते हैं। आईएमसी में सीएसओ भाटिया जी करोड़पति नहीं बने, आईएमसी के जो टॉप लीडर्स हैं वो भी सारे करोड़पति हैं। पुराने वाले समय के आप करोड़पति। ये अकेले काम करने का बिजनेस नहीं है, ये टीम के साथ काम करने का बिजनेस है, याद रखिए। ये सिर्फ टीम वर्क से पॉसिबल है और कोई ऑप्शन नहीं है। अकेले काम करेंगे तो सिर्फ 2 हाथ से काम करेंगे, और 2 हाथ से काम करने वाला व्यक्ति दिन के 400-500 रुपए ही कमा पाता है। ऐसा ही है? दिन के, महीने के 10, 15, 20, 25, 30 हजार रुपए कमा पाता है 2 हाथ से काम करने वाला। और वही जब एक बिजनेसमैन बनता है और अपने शोरूम में बहुत सारे एम्प्लॉय रख लेता है और उसके हाथ बढ़ जाते हैं 20, 30, 40, 50, तो उसकी इनकम
बढ़ती है, लेकिन वहां उसको सैलरी देनी पड़ती है और एम्प्लॉय रखने के लिए और इतना बड़ा शोरूम खोलने के लिए मोटा पैसा लगाना पड़ता है। तो हम तो कर नहीं सकते ऐसा। तो इकलौता एक ही इंडस्ट्री बची हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर बिना किसी को सैलरी दिए, बिना पूंजी लगाए, और हम इतना बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। यार हमारी टीम में लाखों लोग हैं, हजारों लीडर्स हैं, सैकड़ों चेयरमैन हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आज तक हमने किसी को सैलरी दी या वो किसी को सैलरी दे रहे हैं। लेकिन आज मैं 2 हाथ से काम नहीं कर रहा, आज मैं लाखों हाथ से काम कर रहा हूं बिना पूंजी लगाए। तो ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग, यह टीम वर्क। इसमें कामयाब कौन लोग होते हैं? जिनका विजन क्लियर है कि उसको करना क्या है यहां पर इस मंच में। विजन क्लियर का मतलब क्या है? वो यहां कितने समय के लिए आया है और क्या करेगा। आज तक आप सब लोगों ने देखा होगा, नौकरी करते हैं तो कहे कि विजन है मुझे हर महीने सैलरी मिलेगी। हाँ जी, यस, यही है विजन। दिहाड़ी करने वाले को ये है कि मुझे ये जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, जो बिल्डिंग बन रही है, जब तक ये बिल्डिंग बनेगी तब तक मुझे दिहाड़ी मिलती रहेगी, उसके बाद कोई दूसरी कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा वो। हाँ जी, कुछ लोग सैलरी पैकेज पे काम करने वाले ईयरली बड़े बड़े लोग, उनका टारगेट होता है। लेकिन एक चीज बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3 साल से 4 साल 5 साल अगर आपने दे दिए, 3 से 5 साल अगर आपने दे दिया, अपने आप को झोंक दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, कामयाब लोगों के इशारे के हिसाब से अपने आप को समर्पित कर दिया, तो ये 3 से 5 साल के बाद आपकी लाइफ क्या होगी कि आने वाली पीढ़ियों को काम करे ना करे, लेकिन वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग, मैं बैठ के सोच रहा था, अभी बहुत सारी न्यूज आती जा रही है कि हमारे एक अच्छे जाबाज लीडर थे, अभी जस्ट 2 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। हमारे एम्बेसडर स्टार झारखंड रांची से अमरनाथ महतो जी, जिन्होंने जस्ट टाटा की जो एक SUV 500 कार परचेज की थी। सोचो कि जो एक शुगर का पेशेंट हुआ करता था और आज से 5 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि तुम 15 दिन के मेहमान हो। कितने साल पहले? 5 साल पहले कहा था, क्योंकि उनको 600 शुगर रहती थी। उसके बाद में उन्होंने जी जान लगाया, IMC के प्रोडक्ट से वो ठीक हुए और उन 5 साल में अपनी लाइफ ऐसी बना दी। आज पूरे इन 5 साल के दौरान जो उन्होंने काम किया, उसमें उन्होंने थोड़ा सा अपना शरीर का ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, वो जो हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। उनको एक साथ 3-4 प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी बीच में, किडनी का, डायलिसिस का, बीच में डायबिटीज बढ़ गई थी, जो उन्होंने बैलेंस स्टार्टिंग में बनाया 5 साल अच्छा, तो डेथ हो गई। आज उनके बीवी 2 छोटे बच्चे हैं, तो सोचो कि कम से कम आज IMC की बदौलत ऐसा नेटवर्क बना के चले गए कि आज IMC के माध्यम से उसको 1 लाख रुपए फिर भी महीने का जाता रहेगा। महाराष्ट्र नागपुर से हमारे एक और एम्बेसडर स्टार मिस्टर विजय नासने जी, उनकी कोविड के कारण डेथ हुई और आज उनके परिवार को IMC से 1 लाख प्लस की इनकम जो जा रही है बिकॉज ऑफ नेटवर्क टीम के माध्यम से। उनका भी बेटा है जो अभी जस्ट IMC के बारे में जानता नहीं कि IMC क्या है, अब उसको हम लोग सिखा रहे हैं कि आप 1 लाख से 10 लाख पर कैसे पहुंच सकते हो इसी नेटवर्क को बढ़ा करके। जैसे धीरू भाई अंबानी के नेटवर्क को मुकेश अंबानी जी ने बढ़ाया और एशिया के नंबर 1 बन गए। आपने अपने लिए कभी सोचा है क्या, अगर आप, क्योंकि कोई अपनी लाइफ की गारंटी लेके पैदा हुआ है, आज हमारी 1 मिनट की गारंटी नहीं है। अगर हमें कुछ हो गया तो मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का पीछे से सिक्योरिटी का हमने कुछ साधन किया, क्योंकि सिक्योरिटी होती रहे, क्योंकि कोई किसी का सगा नहीं है, रिश्तेदार भी काम नहीं आते उस समय पर, कोई किसी का साथ नहीं देगा, सब दूर हो जाते हैं, पीछा छुड़ा लेते हैं। उस समय पर काम आएगा तो आपका खड़ा हुआ अंपायर, आपका खड़ा हुआ साम्राज्य, आपकी बनाई हुई टीम, वही आपको काम आने वाली है।
यहाँ लगातार काम करना पड़ता है, लगातार 4 महीना जोर लगाया, एक लेवल अचीव किया, फिर ठंडे हो गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। 3 साल लगातार काम कर लिया तो 90 साल के बूढ़े होने तक काम नहीं करना पड़ेगा। फिर आज मैं देखता हूँ 80 साल के बुजुर्ग लोग भी दुकान पे बैठे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं क्योंकि उनको खाना खाना है, उनको पास पैसे का कोई सिस्टम नहीं है। फुटपाथ पे जहां पर हमारी गाड़ियां रुकती हैं रेड लाइट चौक पे, बूढ़े बुजुर्ग लोग या तो भीख मांग रहे होते हैं या पापड़ बेच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पेन पेंसिल बेच रहे होते हैं। हाँ जी, देखा आपने? यस। तो सोचो 70-80 साल की एज तक उन्होंने अपनी सिक्योरिटी नहीं बना पाए हो, लेकिन यहाँ 3 साल अगर आपने अपनी लाइफ के दे दिए तो जब तक आप पूरी लाइफ आपको किसी का के हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। 3 साल मेहनत कर लो, दबा के लगातार कंटिन्यू, वो 3 साल की मेहनत आप आने वाली कई 3 पीढ़ियों तक आपका सुरक्षा प्रदान कर देगी। ये बिजनेस याद रखिए, प्रिंसिपल्स मतलब सिस्टम से होता है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। आप कैसे दुकानदार थे, कैसे नौकरी करते थे, आपका घर पर क्या व्यवहार था, आपका बिजनेस में क्या डीलिंग थी, वो तरीका यहाँ नहीं चलता। यहाँ पर जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो क्या गाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से चलोगे तो कामयाब होगे, क्योंकि इसके रूल्स हैं। जैसे ट्रैफिक रूल होते हैं, तो क्या ट्रैफिक रूल अगर मोदी जी जा रहे हैं तो बदल जाएंगे, या कोई पीएम या कोई सीएम या कोई बड़ा व्यक्ति जाएगा तो उसके लिए ट्रैफिक रूल चेंज हो जाएंगे? वो सबके लिए सेम है। अगर सबसे गरीब व्यक्ति कूदता है तो भी उसके हाथ पैर टूटेंगे या डेथ होगी, और अंबानी भी अगर सबसे कूदेगा तो उसके लिए ग्रेविटी रूल सेम है। हम जी सबके लिए सेम रूल है, कानून सबके लिए सेम है। आज शाहरुख खान का बेटा भी जेल में है, नशे ड्रग्स में पकड़ा गया, तो क्या ये बोला कि ये तो हमारे बॉलीवुड के किंग है, खान है, तो इनके बेटे को माफ कर देते हैं? ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सदा सबके लिए एक सेम है। जब हर चीज के रूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तो यहाँ पर आप आज एमसी में आए हैं, तो इसमें कामयाब होने के लिए जो प्रिंसिपल्स है, जो सिस्टम है, जो रूल है, वो भी आपको कामयाब करेगा। एक्स्ट्रा दिमाग या एक्स्ट्रा तरीके बनाने से कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग, फेलियर लोग कभी भी नहीं करते। आम आदमी, मैं इसको 2 भागों में बांटता हूं। 95% भीड़ एक जैसा काम करती है और 5% लोग अलग टाइप के होते हैं। और इनकम की बात करें तो 5% लोगों के पास 95% दौलत है पूरी दुनिया की, जिसमें बड़े बड़े लोग आते, टाटा बिरला अंबानी जैसे, और 95% भीड़ जो है उनके अंदर में सिर्फ 5% इनकम है पूरी दुनिया की, उसी से वो सर्वाइवल कर रहे हैं। 5,000 पर व्यक्ति आए हैं हिंदुस्तान की, 5,000 के पर व्यक्ति आए हैं, वो उसी भीड़ का हिस्सा है। और 5% लोग ऐसे हैं जो आज करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ 5% लोग हैं। तो अगर आपको देखना है कि मुझे 95 की भीड़ में जाना है कि 5% की लिस्ट में जाना है, हाँ जी 5%, तो आपको वो नहीं करना है जो आपके आसपास के लोग करते हैं, क्योंकि वो उस 95% की भीड़ का हिस्सा है। उनकी आदतें नहीं अपनानी है। वो लोग टीवी देख के टाइम पास करते हैं तो समझ लो हमें टीवी देखना ही नहीं है। वो लोग लेट उठते हैं तो सोच लो हमें जल्दी उठना है। वो लोग नेटवर्किंग नहीं करते तो समझ लो इसलिए वो कामयाब नहीं है, नेटवर्किंग वाले ही पास होंगे और अमीर बनेंगे। और वो 5% ही लोग होते हैं, आप जैसे और हमारे जैसे लोग। लीडर सबसे पहले किसी का फॉलोअर होता है, बाद में वो लीडर बनता है, पहला ही कोई लीडर नहीं होता। हमने अपने ग्रेट अपलायंस को फॉलो किया, वो क्या करते हैं, कैसे टेलीफोन पे बात करते हैं, कैसे होम मीटिंग करते हैं, कैसे फील्ड में जाते हैं, हमने अपने अपलायंस को देखा। मैंने अपने अपलायंस धर्मेंद्र चौधरी जी को देखा कि कैसे वो एक धर्मशाला में रुकते थे, रात को स्टे करते थे और दिन में रिक्शा ऑटो में बैठ करके काम करते थे। 1 to 1 मिलते थे, केमिस्ट पे जाते थे, डॉक्टर से मिलते थे। मैंने उनको देखा और उसके बाद हमने जैसे ही करना स्टार्ट किया वही चीज, तो हम भी अचीवमेंट लेते गए और हम लीडर बन गए और आज हमें भी लोग फॉलो कर रहे हैं।
कोई आपको फॉलो करे तो पहले आप कामयाब लोगों को फॉलो करो, तभी आपको आने वाली जनरेशन फॉलो करने वाली है। लीडर का मोटिवेशन उसकी इनकम के साथ अप डाउन नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में इनकम अप डाउन होती है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे पे आउट बड़ा, पूरे मंथ पूरे जुनून में जोश में है, पे आउट डाउन गया, हवा निकल जाती है। ऐसे हैं आप में से कोई? मोटिवेशन कब आती है? पैसा आता है। डाउन कब होती है? जब चेक कम हो जाता है। लेकिन लीडर वो होता है जिसको पैसा आए ना आए, लेकिन उसकी मोटिवेशन कभी भी कम नहीं होती। थोड़ा हम भी फास्ट चलते हैं। लीडर की इनर बिलीफ से उसकी बाहर की दुनिया चलती है। वो दुनिया के हिसाब से खुद नहीं चलता, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से वो नहीं चलता। वो ये सोचता है कि मेरी सोच, मेरा विजन क्या कहता है, उसके हिसाब से अपनी बाहर की दुनिया बना लेता है। बाहर की दुनिया हमें नहीं चलानी चाहिए। मोटिवेशन शुड नॉट बी आउटसाइड इन, इट शुड बी इनसाइड आउट। हमारे अंदर से बाहर मोटिवेशन जानी चाहिए कि बाहर के लोग हमें प्रोत्साहित करें। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देगा। आज कितने गरीब लोगों के एक्सीडेंट होते, रोड पर कोई ध्यान नहीं देता, और गलती से अमिताभ बच्चन को चोट लग जाए सुर्खियों में आ जाएगा, अंबानी को कुछ हो जाए सुर्खियों में आ जाएगा। कितने लोग नशेड़ी पकड़े जाते हैं, मीडिया में टीवी में इतना हाईलाइट नहीं होते, लेकिन शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया तो फेसबुक पे वही दिख रहे हैं। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, क्योंकि लोग हंसते हैं उसमें जो मेहनत करता, पागल हो गया, मेंटल हो गया, खास करके नेटवर्किंग में। लेकिन जब कामयाब होंगे तो सब चलेंगे। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता तब जब तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता तब है जब तैरना नहीं आता। बिजनेस में कोई फेल नहीं होता, फेल तब होता है जब तैरना नहीं आता, जब उसको काम करना नहीं आता। अगर हमें पैसा नहीं आ रहा, अगर हमारा लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, तो माइंड को साइड में कर दो और सोचो कि मुझे काम करना नहीं आता, सीखना पड़ेगा। उसमें हम गलती कर लेते हैं। क्या गलती कर लेते हैं? कि मैं तो ठीक हूं, कंपनी में प्रॉब्लम है, बिजनेस प्लान में प्रॉब्लम है, सिचुएशन में प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम आपके साथ है, सबके साथ है, बाकी लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं? और ये मैं बात आपसे कर चुका हूं, अपने नेटवर्क को कितना आपने सेफ बनाया कि आप चले गए तो क्या आपकी टीम काम करती रहेगी, कि आपका महीने का 1-2 लाख का चेक बढ़ता रहेगा? इतना श्रम आपने अपनी टीम को किया है, और इसके लिए अपनी हैबिट्स पे काम करो और कामयाब लोगों वाली आदतें अपना लो, तब आप आगे बढ़ेंगे। और ये सारा खेल बिजनेस बीवी का है, ये सारा ड्रामा, सारा खेल बीवी का है। बीवी भी 2 प्रकार की है, वो भी बीवी का है। बीवी को खुश रखोगे तो आपको गर्म रोटी, ताजा खाना, भोजन अच्छा मिलेगा, और अगर उसको दुखी रखोगे, उसके सपने ड्रीम पूरे नहीं करोगे, तो फिर कल की बनाई हुई, रात की बनाई हुई बासी रोटी खाओगे और गालियां लोग सुनोगे। तो उसके लिए एमसी वाले बीवी बढ़ा लो, ताकि आपका पे आउट बढ़े, और पे आउट बढ़े तो आप अपनी बीवी के सारे ड्रीम्स, बच्चों के सारे ड्रीम पूरे कर पाएंगे। तो ये बीवी बढ़ेगी तो वो बीवी खुश होगी। और अपने जैसे लोग पैदा कर दो। कहते हैं अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, अगर आप आईएमसी में 9 अपने रत्न पैदा कर देते हैं, रत्न समझते हैं चेयरमैन जो मेंटेन करते हो, अगर 9 लोग 9 लाइन में बना दिए, कम से कम 2 लाख भी वाले, तो आप क्या बन गए आईएमसी में? क्राउन प्रेसिडेंट, और महीने की 10 लाख से ऊपर की इनकम आप कमा सकते हैं। और बिजनेस को जल्दी बढ़ाने का शॉर्टकट तरीका है, आपकी टीम में मैक्सिमम आउटलेट्स, मैक्सिमम फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, रनिंग में होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन के साथ होनी चाहिए। जितना ज्यादा प्रोडक्ट आपकी टीम में जाएगा, उतने ज्यादा कंज्यूमर बनेंगे, उतना ज्यादा बीवी आएगा, उतना ज्यादा पे आउट बढ़ेगा। ये तरीका है सिस्टम को फॉलो करने का। और बिजनेस माइंडेड बनिए, हमेशा बिजनेस से मतलब रखिए, लोगों की पर्सनल लाइफ में मत घुसिए, लोग आसपास के क्या कर रहे हैं उस बातों में मत जाइए, सिर्फ ये फोकस कीजिए कि मेरा बिजनेस कैसे ग्रोथ में जा सकता है। तो ये एक 2-3 स्लाइड के साथ में क्लोज करता हूं कि आप देख रहे हैं कि जब गाड़ी फर्स्ट गियर में चलती है तो धुआं छोड़ती है,
अगर उसका आप गियर चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट गियर में चलती रहेगी तो क्या हाल होगा? इंजन गर्म होकर सीध हो जाएगा। हाँ जी, तो एमसी में आए हैं तो फर्स्ट गियर मतलब एक ही तरीके से काम मत कीजिए। जिस तरीके से आप सिल्वर बने थे उस तरीके से गोल्ड नहीं बन सकते। जिस तरीके से गोल्ड बने थे उसी तरीके से काम करके रूबी नहीं बन सकते। आपको हर लेवल पर अपना काम करने का तरीका भी अपडेट करना पड़ेगा। आपको अपनी नॉलेज अपडेट करनी पड़ेगी, वर्कशॉप अटेंड करने पड़ेंगे 3 डेज वाले, बड़े बड़े इवेंट में जाकर के लर्निंग करनी पड़ेगी। मैंने 10 से 20 लाख रुपए अपने माइंड पर इन्वेस्ट किया है, उसी वजह से 10 से 20 लाख रुपए मंथली भी कमा रहे हैं। वो एक बार किया कमा रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया एक माध्यम है आईएमसी से कनेक्ट होने का। मेरा खुद का भी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम सफर शिवकांत मिश्रा ऑफिशियल के नाम से हुआ है, और मैडम भी सेम दीपशिखा मिश्रा के नाम से इनका फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम है। उसके माध्यम से हम लोग अपने जितने भी मीटिंग्स हो रही हैं, जितने भी सेमिनार्स हो रहे हैं, उससे आप लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। और ये चीजों से जितना कनेक्ट रहेंगे, जैसे मोबाइल को अपडेट करना जरूरी है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी है, तो अपने आप को भी अपडेट करने के लिए हमें लेटेस्ट जानकारी होना बहुत जरूरी है। आईएमसी में क्या चल रहा है, कौन से मीटिंग्स होने वाली है, कौन से वर्कशॉप होने वाले हैं, तो इससे कनेक्ट रहना जरूरी है। तो आज का मेरा वैसे ट्रेनिंग सेशन 6 घंटे से कम होता ही नहीं है कभी, लेकिन आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन नहीं है। आज आप लोगों से मिलना था। 1.5 साल के बाद हमारे अभी फिर से हलचल शुरू हुई है वर्किंग की।